साथियों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सहारा क्रेडिट पोर्टल। हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। सहारा इंडिया रिफंड क्लेम की प्रक्रिया खत्म करे सरकार। साथियों, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इस ठंड में अपना घर परिवार छोड़ करके आंदोलन के लिए दिल्ली में डटे हुए हैं, पहले उनसे संबंधित कुछ चर्चा पर चर्चा हो जाए। साथियों, आज आंदोलन का 11वां दिन और हमारे उन सभी आंदोलनकारियों को कोट कोट प्रणाम कि जो इस ठंड में अपना घर छोड़ करके आंदोलन के लिए दिल्ली में हैं। और आखिर हमारे आंदोलनकारियों ने मीडिया को विवश कर ही दिया अपनी बात उठाने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि न्यूज़ 18 में जो प्रोग्राम आता है भैया जी कहीं, उसमें और एबीपी न्यूज़ में भी निवेशकों की बात को उठाया गया है। साथियों, सरकार को उन आंदोलनकारियों के भी विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि इस ठंड में वो वहाँ पर डटे हुए हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। घर के मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुख जिस प्रकार भोजन करता है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है, उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमारे और हमारे देश के मुखिया ही हैं। इसलिए हमारे देश के मुखिया को इस ओर, इन आंदोलनकारियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि वो क्यों इतना परेशान है, क्या उनको तकलीफ है। इन्हीं बातों के साथ साथियों, जो हमारा आज थंबनेल का टाइटल है कि सहारा इंडिया रिफंड क्लेम की प्रक्रिया को सरकार को खत्म करना चाहिए, आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और साथियों, हमारे इस चैनल को आप सभी दर्शक सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम छोटी से छोटी जानकारी को कलेक्ट करके आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो साथी अपने निवेश से संबंधित जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जब आप शेयर करेंगे तो उन तक भी जानकारियां पहुंचेंगी। साथियों, आरटीआई से सामने आया सहारा रिफंड पोर्टल का सच। साथियों, हमारे एक साथी आकाश गोयल जी के द्वारा सूचना अधिकार के द्वारा सीआरसीएस से जवाब मांगा गया था, जिसके जवाब में यह स्पष्ट हुआ है कि अब तक यानी 18 जुलाई से लेकर आज तक 0.27 यानी आधा प्रतिशत दावों का अभी तक भुगतान हो पाया है। इतनी बड़ी जानकारी है, यानी आधा प्रतिशत लोगों के दावा क्लेम का भुगतान करने में सरकार को 6 महीने लग गए, तो 9.5% का भुगतान करने में कितना समय लगेगा। यानी 9.5 से 10 करोड़ अगर निवेशक हैं तो उनका भुगतान करने में कितना समय लगेगा। आरटीआई के जवाब से और सहकारिता राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा जी के जवाब में काफ़ी अंतर है। सीआरसीएस के द्वारा अब तक लगभग 1,60,38,266 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल दावे 3,41,15,418 है, जिसकी कुल जो इसमें बांड सहित यानी
अगर एक निवेशक ने दावा क्लेम किया है तो उनके जो भी बांड हैं उसमें 1, 2, 4, 5 वो सारे बांड इसमें शामिल हैं। साथियों, मूल राशि 82,695 करोड़ है। सरकार के द्वारा कुल भुगतान 228 करोड़ ही किया गया है। और इसके साथ साथ जो साथी के दावा क्लेम में डिफिशियंसी का मैसेज आया और वो साथी पुनः रीक्लेम सेवा केंद्रों में जा कर के करवाए, तो रीक्लेम की बात अगर करें तो उस पोर्टल पर अभी तक 52,113 लोग ही क्लेम किए हैं, जिनमें से सिर्फ 52,000 लोगों का रीसबमिट हुआ है, जिनमें से सिर्फ 3 करोड़ लोगों का भुगतान हुआ है। 9 करोड़ 88 लाख निवेशक हमारे सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी के द्वारा जानकारी दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में। इससे यह स्पष्ट होता है कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान संभव नहीं है। इसी अनुपात में यदि भुगतान होगा तो कई सरकारें आएंगी और उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, पर भुगतान सारे निवेशकों का नहीं हो पाएगा और कई पीढ़ियां भी खत्म हो जाएंगी। तत्पश्चात भुगतान मांगने वाला कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए सरकार को ये रिफंड पोर्टल की प्रक्रिया को खत्म करके कोई दूसरी योजना बनानी चाहिए ताकि निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द और आसानी से हो सके। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। साथियों, 10 जनवरी का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है और 10 जनवरी को काफ़ी संख्या में निवेशक दिल्ली के जंतर मंतर में इकट्ठा हो रहे हैं। जो आंदोलनकारी दिल्ली में है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा कर के कंप्लेन भी बांट रहे हैं और लोगों से आंदोलन में आने के लिए आग्रह भी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार आंदोलन में पहुंचेंगे, ये भी बिल्कुल 100% सत्य है। जो साथी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वो साथी आंदोलन में सहयोग करें। साथियों, आप लोगों को ये तो मालूम हो गया होगा कि अगर इसी प्रकार से पोर्टल के माध्यम से अगर भुगतान होगा तो भुगतान हर निवेशक का संभव नहीं है। इसलिए आज का जो मेरा थंबनेल था कि सहारा इंडिया रिफंड क्लेम की प्रक्रिया को सरकार खत्म करे, मैंने इसलिए अपना थंबनेल में ये रखा है। तो साथियों, अगर आप लोगों को भुगतान चाहिए, आपका पैसा है और आप वाजिब में परेशान हैं, तो आप लोग भुगतान के लिए प्रयास करें, संघर्ष करें। बिन संघर्ष किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। साथियों, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो जो लोग वहां पर जाने वाले हैं उनको भी जानकारी पहुंचेगी और वे सभी साथी इस आंदोलन में पहुंच करके आंदोलन के भागीदार बनेंगे।
रही बात कंपनी की, तो कंपनी की मंशा अभी कुछ सही ढंग से ठीक समझ में नहीं आ रही है। 11 वर्ष बीत गए और भुगतान नहीं हो पाया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम।